सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आपका स्वागत है फिर से माइनक्राफ्ट के एक न्यू वीडियो के अंदर, वो भी हार्डकोर सर्वाइवल सीरीज की। तो आपको पता ही होगा कि लास्ट पार्ट के अंदर मैंने ये शुगर केन फार्म बनाया था जो कि बढ़िया वर्क कर रहा है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बनाने वाला हूँ एक फिश फार्म, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी कि मुझे एक एन्चेंटेड बो बनानी पड़ेगी ज़ॉम्बी से फाइट करने के लिए, क्योंकि भाई मैं क्लोज रेंज में अच्छा नहीं हूँ। तो सिंपली हमें एन्चेंटमेंट बुक्स चाहिए होगी जो कि हमें विलेजर्स से मिल सकती है। पर हमें एन्चेंटमेंट बुक्स और बो और ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें हमें फ़िश फार्म से भी मिल सकती है, ठीक है, फ़िशिंग करके। इसीलिए मैं आज एक फ़िश फार्म बनाने वाला हूँ। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं फ़िश फार्म बनाना। तो बेसिकली फ़िश फार्म बनाने के लिए हमें चाहिए होगी बहुत सारी आइटम्स, जिस आइटम्स को मैं इस चेस्ट के अंदर रखने वाला हूँ, ठीक है। ओके, तो फाइनली गाइस मैंने जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो इसके अंदर रख दी है, ठीक है। तो पहले तो हमें एक चाहिए होगा साइन बोर्ड, और दूसरे 6 ट्रैप डोर, और 2 चेस्ट, 2 हॉपर, और एक माइन कार्ड विथ हॉपर चाहिए होगा, ठीक है। तो एक ही हॉपर चाहिए होगा हमें इधर, और एक बकेट चाहिए होगी पानी भरने के लिए, और एक लावा भरने के लिए। तो बकेट ले लेते हैं। अभी मेरे पास लावा नहीं है, तो मुझे माइन के अंदर जाना होगा लावा लेने के लिए कहीं पर भी। मुझे चाहिए होगा थोड़े बहुत आयरन्स, क्योंकि मैंने माइन कार्ड तो बना ली है, पर मेरे पास रेल्स नहीं है, तो उसके लिए भी मुझे आयरन चाहिए होगा। तो इसी के लिए मुझे जाना होगा माइन के अंदर। ओके, तो अब चलते हैं फटाफट से माइन की तरफ। तो इस बार तो मैं इस तरफ भी नहीं और इस तरफ भी नहीं, इस तरफ जाने वाला हूँ, ठीक है, माइन के लिए। तो फटाफट से निकलते हैं। ओके, तो गाइस मैं अपने घर से थोड़ी ही दूर आया था और मुझे एक विलेज दिख चुका है, ठीक है। और इसके अंदर मुझे भाई एक लाइब्रेरियन दिख रहा है, तो मैं फटाफट से उसको देखने चलता हूँ, मतलब कि वो क्या ट्रेड दे रहा है वो देखने चलता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे दे रहा है भाई, बुक स्टॉल दे रहा है जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस विलेजर के अंदर, मतलब कि इस विलेज के अंदर क्या क्या लूट मिलती है। और मुझे एक पोटैटो और कैरेट का फार्म भी मिल चुका है, तो मुझे कोई टेंशन की बात नहीं होने वाली है, क्योंकि अब अपग्रेड कर पाऊंगा मैं अपने फार्म को। तो विलेज के अंदर ढूंढते हैं कोई अच्छी चीज़ें, मतलब कि कोई चेस्ट बेस्ट ढूंढते हैं ट्रेजर वाली, जो कि भाई कुछ मुझे लूट दे। तो यहाँ पे अभी कोई भी घर नहीं है लूट वाला। ये शायद से इसके अंदर चेस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर कुछ नहीं है। एक पोटली है जो कि मैं ले लेता हूँ, ठीक है, मतलब कैरी बैग है जिसके अंदर हम एक्स्ट्रा आइटम्स रख सकते हैं। तो अभी दूसरी साइड में मुझे एक विलेजर हाउस मिला है। तो यहाँ पे विलेज मतलब कि लाइब्रेरियन है कि नहीं है मुझे पता नहीं, दिख तो नहीं रहा है एक्स्ट्रा लाइब्रेरियन। तो इन सब को छोड़ देता हूँ अभी के लिए, और मैं फटाफट से एक केव ढूंढता हूँ, क्योंकि मुझे एक लावा बकेट और एक चाहिए होगा आयरन, ठीक है, थोड़ा बहुत आयरन चाहिए होगा। और मेरी नज़र पड़ चुकी यहाँ पे आयरन पर, क्योंकि मुझे नीचे दिख रहा है आयरन। तो एकदम सावधानी से मैं जाऊँगा, क्योंकि भाई हार्ड कोड है ना कि नॉर्मल मोड। तो मैं एकदम सब्र रख कर धीमे धीमे पैर फैला कर नीचे जाने की कोशिश करूँगा, ताकि कोई क्रीपर या तो ज़ॉम्बी मिले तो मैं बच पाऊँ। तो इस साइड तो कोई क्रीपर या ज़ॉम्बी तो कुछ दिख नहीं रहा है। ओके ओके, एक बार के लिए मैं डर गया था, पर मैं बच गया हूँ अभी। ओके, स्केलेटन की आवाज़ आ रही है, और स्केलेटन दिख भी चुका है और उसने हमला भी करना स्टार्ट कर दिया है, और मेरे पास बचने के लिए ब्लॉक्स नहीं है। तो पहले तो ब्लॉक्स हाथ में लेता हूँ। और भाई 2 स्केलेटन है, भाई 2 स्केलेटन है और उनसे बचना भी है। आ जाओ भाई, इधर देख के आओ भाई। भाई एक ही तीर में ख़त्म कर दे रहे लोग। ये लो ये लो ये लो ये लो। ओके भाई, मेरे हाथ बहुत सारे खा चुके हैं ये स्केलेटन्स। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है वो देख लेते हैं एक बार के लिए। ओके, आगे और भी खुली जगह है, सिर्फ ज़ॉम्बी ना मिले। अरे और एक स्केलेटन यार, अभी तो मेरा हार्ट भी फुल नहीं है। अरे 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 अरे, मर जाऊंगा भाई, मैं मर जाऊंगा ऐसा तो। भाई 2 स्केलेटन आ रहे हैं मेरे पीछे। भाई मैं मरने की कगार पर हूँ भाई, हार्ड कोड है, मैं भूल चुका था भाई। लिटरली खाना खा लेता हूँ पहले, तो हार्ट फुल करता हूँ भाई, बहुत हार्ट खा चुके हैं ये एक स्केलेटन। इसीलिए मुझे बो की ज़रूरत है भाई, इसीलिए मुझे बो की ज़रूरत है, क्योंकि भाई मैं नहीं लड़ पाता हूँ भाई स्केलेटन और इन सब से। इसको मैं यहीं से मारने की ट्राई करूँगा। आजा
आजा, ये ले। खाली फोकट का मस्ती कर रहा है मेरे साथ। तो यहाँ से मैं आयरन ले लेता हूँ। एक ही मिला भाई, क्या यार माइनक्राफ्ट। आगे मुझे और भी आयरन दिख रहे हैं, ठीक है। ये आयरन की लालच तो मुझे है, पर मार ना दे बस। और एक स्केलेटन भाई बच गया, 0.0 सेकंड पे बच गया। तो यहाँ से मैं मारूंगा उसको। कहाँ गया यार, ठीक है। आगे जाने की कोशिश नहीं करूँगा, यहाँ से फटाफट से जितने भी आयरन मिले मैं फटाफट से माइन कर लेता हूँ। और फिर से कोई स्केलेटन मारने की कोशिश कर रहा है मुझे। ये ले भाई, मेरे हार्ट पर मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे हार्ट फुल रखने पड़ेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं अभी नहीं मरना है मुझे। ये ले साले। ओके, तो अब मुझे लगता है कि कोई भी जगह पे आयरन नहीं बचा है और आगे और भी रास्ता है। तो मैं ट्राई करूँगा कि आगे आधे रास्ते तक तो मैं जाऊँ, ताकि मुझे कुछ लूट मिल सके। ओके, शायद से अब कोई नहीं है, मतलब कि ख़त्म है यहाँ से रास्ता। तो थोड़े बहुत कोयल भी माइन कर लेता हूँ मैं और केव के बाहर चलता हूँ। ओके, तो फाइनली गैस मैं जैसे तैसे बचते बचाते केव के बाहर आ चुका हूँ और मुझे करीब 21 आयरन्स मिल चुके हैं, जो कि मेरे लिए अभी काफ़ी हैं। तो अभी के लिए मुझे फ़िलहाल सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट होने को आई है। सिर्फ मुझे एक चाहिए लावा बकेट, जो कि मुझे कहाँ मिलेगी वो पता नहीं है। वैसे तो यहाँ यहाँ वहाँ लावा पुल मिल जाए तो भी बढ़िया है, पर मुझे शायद से लगता है कि नहीं मिलेगा। तो मुझे डीप केव के अंदर ही उतरना पड़ेगा लावा लेने के लिए। तो मैं देखता हूँ यहाँ था यहाँ वहाँ लावा मिल जाए तो अच्छी बात है। ओके, तो फाइनली गाइस बहुत दूर आने के बाद मुझे यहाँ पे लावा दिखा है, पर वो भी केव के अंदर है, जो कि मुझे बच के जाना पड़ेगा। तो पहले तो मैं इस साइड सारे ब्लॉक लगा के जगह ही बंद कर देता हूँ, ताकि पीछे से कोई ज़ॉम्बी या तो क्रीपर ना आके फट जाए। ओके, तो अब मुझे सिर्फ आगे जाना है और आगे की साइड मुझे लावा दिख रहा है, पर उससे पहले मुझे एक एंडरमैन भी दिख रहा है, जो कि शायद से मेरे लिए परेशानी पैदा कर सकता है, पर उससे भी मैं बच के ही रहूँगा। ओके, अरे यार गलती से देख लिया, पीछे तो नहीं पड़ गया ना ये। ऐसा करता हूँ, इसको फिनिश ही कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 ब्लॉक डिक करता हूँ। और कहाँ गया भाई, आजा। भाई एक और एंडर पर्ल मुझे मिल चुकी है, ठीक है। एंडर आई मतलब कि एंडर पर्ल ही जो कि जो बोलो वो। तो मुझे एक और मिल चुकी है, तो मुझे नेदर में जाने का रिस्क नहीं लेना पड़ेगा ज़्यादा। तो ये तो बहुत गहरी केव है और ऊपर की साइड लावा है। तो आगे पीछे और सारी जगह पे टॉर्च लगा देता हूँ। और स्केलेटन भाई, चलो भाई, इसको जैसे तैसे करके दोनों को ख़त्म कर दिया। अब कोई रिस्क लेना नहीं है, मैं यहाँ से लावा बकेट फटाफट से मार लूँगा। ओके, चलो एक लावा बकेट मिल चुकी है। अब मैं फटाफट से भागूंगा घर की तरफ बिना कोई देरी किए हुए। ओके, तो फाइनली मैं अपने घर पर आ चुका हूँ बहुत सारी चीज़ें लेकर और फिश फार्म बनाने की सारे आइटम्स लेकर। तो फटाफट से मैं सारा आयरन स्मेल्ट करता हूँ और रील बनाता हूँ और मिलता हूँ सिर्फ 2 मिनट के अंदर। ओके, तो फाइनली गाइस मैं जहाँ पे फ़िश फार्म बनाने वाला हूँ उस जगह पर आ चुका हूँ और मेरे घर से करीब इस जगह पर मैं फ़िश फार्म बनाने वाला हूँ, क्योंकि फ़िश फार्म मैन्युअली है। मतलब कि जब मैं यहाँ पे खड़े रह के फ़िशिंग करूँगा तभी फ़िशिंग मतलब कि अच्छी अच्छी लूट मिलेगी। इसीलिए मैं यहीं पे बनाने वाला हूँ मेरा फ़िश फार्म, ताकि मुझे और भी चीज़ें जो ऑटोमेटिक होगी वो वहाँ पे घर के आसपास बनानी हो तो जगह मेरे पास हो, ठीक है। तो फटाफट से फ़िश फार्म बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमें पहले तो एक चेस्ट रखनी है यहाँ पर। ओके, तो कुछ यहाँ पे इस तरीके से मैं चेस्ट रख दूँगा। उसके बाद मुझे चाहिए होगा ट्रैप डोर्स, उसको और ट्रैप डोर को मुझे चारों तरफ लगा देना है कुछ इस तरीके से। रुको, कुछ इस तरीके से ट्रैप डोर मुझे चारों तरफ लगा देने हैं, ठीक है। 1 4 ओके, तो ट्रैप डोर लगने के बाद अब मुझे यहाँ पे लगाने हैं साइन बोर्ड, मतलब कि लगाना है यहाँ पे कुछ। बैठ के लगाएंगे तो लग जाएगा और यहाँ पे जो भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो मैं कुछ लिख रहा हूँ। ओके, तो मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया है, तो भाई जल्दी से फटाफट कर दो, ठीक है।
तो अब बारी है वाटर की, ठीक है, जिसके लिए मुझे यहाँ पे लावा अकेला करना पड़ेगा, मतलब कि लावा फेंकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। और यहाँ से मैं वाटर कलेक्ट करके, मुझे 2 बकेट वाटर की ज़रूरत है अभी के लिए। पहले तो मुझे, अरे भाई आग लग गई इतनी देर में, ये तो नॉर्मली लगती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से पानी डालना है मुझे। और अब और एक बकेट चाहिए, पर उसी के साथ मुझे एक फ़िश भी चाहिए, ठीक है। इसीलिए मुझे अब फ़िश पकड़ने जाना पड़ेगा। ओके, तो फाइनली गाइस मैं बड़ी मुश्किल से ये फ़िश पकड़ के लाया हूँ भाई। बड़ी दिक्कत हुई इस फिक बड़ी दिक्कत हुई इस फ़िश को पकड़ने में। तो फटाफट से मैं पहले तो यहाँ पे ये फ़िश रख देता हूँ। और अब उसके बाद यहाँ पे मुझे 4 ब्लॉक डिग करने हैं नीचे की साइड, और दोनों की साइड में कर दूँगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 ब्लॉक हो गए कुछ इस तरीके से। ओके, तो 4 ब्लॉक डिक होने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे चेस्ट लगा देनी है, और उसके साइड में एक हॉपर लगा देना है। और उसके बाद यहाँ पे एक और मतलब कि वो आएगा। और उसके बाद यहाँ पे आएगा एक साइन बोर्ड, जो कि मैं भूल चुका हूँ, तो फटाफट से मुझे लेने जाना पड़ेगा एक साइन बोर्ड। ओके, तो मैं साइन बोर्ड लेके आ चुका हूँ। तो कुछ इस तरीके से यहाँ मुझे एक साइन बोर्ड लगा देना है। उसके बाद मुझे यहाँ पे लगाना है एक ब्लॉक इसके ऊपर यहाँ पे कुछ, और यहाँ पे भी एक ब्लॉक लगा दूंगा एक्स्ट्रा, ताकि मेरी रेल ना गिरे। और यहाँ पे मुझे लगाना है एक रेल, और उसके साथ एक हॉपर विथ माइन कार्ड। और यहाँ से ये ब्लॉक को माइन कर लेना है, और नीचे से इस रेल को भी माइन कर लेना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ब्लॉक माइन करने के बाद सारी चीज़ें हमारे अंदर आ चुकी है, मतलब कि चेस्ट के अंदर आ चुकी है। तो बाकी सारे ब्लॉक्स को मुझे फिल कर देना है। तो अब बारी है लावा लगाने की। तो लावा लगाने के लिए सिंपल यहाँ से लावा उठाना है, और एक ब्लॉक छोड़कर कुछ यहाँ पे हमें लावा लगाना है। तो चेस्ट के लिए जगह तो मैंने सील कर दी है, तो उसके लिए जगह भी खोल देते हैं। ओके, तो कुछ इतने में हमारी जगह आ जाएगी। और ये ब्लॉक मैंने गलती से भी तोड़ा तो लावा बाहर आ जाएगा, इसलिए ये ब्लॉक मैं नहीं तोड़ूंगा। तो यहाँ से मेरी चेस्ट खुलेगी। ओके, तो अब मुझे चाहिए एक फ़िशिंग रॉड, जो कि मुझे बनानी पड़ेगी। और शायद मुझे स्ट्रिंग की ज़रूरत है, और मेरे पास शायद से स्ट्रिंग नहीं है। तो रात होने का इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे, ऐसा लगता है तब तक। और तू स्पाइडर, और ओके, चलो चलो, सब मिल चुका है। तो फटाफट से मैं यहाँ से भागूंगा सीधा मेरे घर की तरफ। ओके, तो मेरा फ़िशिंग रॉड बन कर रेडी है। तो अब फटाफट से फ़िशिंग करते हैं, और देखते हैं कि मुझे लूट में से क्या मिलता है, मतलब कि कुछ लूट मिलती है कि नहीं मिल रही है, वो भी देखना ज़रूरी है। ओके, तो मुझे कुछ मिला है, ठीक है। अब मुझे देखना है कि मेरा फ़िशिंग फार्म वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और मुझे लेदर के शूज़ मिले हैं। तो मैं फटाफट से फ़िशिंग करना स्टार्ट करता हूँ, और कुछ अच्छी एन्चेंटमेंट वाली चीज़ मिले तो मैं रुकूँगा, ठीक है। ओके, तो फाइनली गाइस बहुत सारी फ़िशिंग करने के बाद अब देखते हैं कि मुझे क्या मिला है फ़िशिंग फार्म के अंदर से। तो 1 2 3, और मुझे मिल चुकी है भाई अनब्रेकिंग फ्लेम और पावर 3 की एक बो। भाई साहब, फर्स्ट चांस में ही मुझे इतनी खतरनाक आइटम मिल चुकी है भाई, क्या ही बताऊँ। और मुझे एक नेम टैग मिला है, और बाकी सब तो फालतू चीज़ें ही हैं, ठीक है। तो मेरा ये फ़िश फार्म कंप्लीट तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मेरा ये फ़िश फार्म कंप्लीट तरीके से वर्क कर रहा है। तो मैं इसके आसपास बनाने वाला हूँ एक बॉर्डर, मतलब कि एक फ़िश हाउस बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर कि मेरा सारा आइटम स्टोर रहेगा। और मैं सेफ भी रहूँगा कि जब मुझे फ़िशिंग करना है और AFK रहना है, तो मैं आराम से ऐसे ही बैठकर फ़िशिंग कर सकता हूँ, क्योंकि खुले एरिया में रात हो गई और ज़ॉम्बी ने भाई मुझे मार दिया तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मैं इस फ़िश फार्म का हाउस बनाने वाला हूँ। तो फटाफट से बनाना स्टार्ट करता हूँ।
गाइस भाई साहब मुझसे बड़ी गलती हो गई और मैं लावा में गिर गया। क्या ही करूं बताओ गाइस, क्या ही करूं यार। लिटरली यार मैं पता नहीं क्या कर रहा था, एकदम से ही यार लावा में गिर गया। अब देखो नीचे की साइड तो यार मुझे इतने सारे रास्ते दिख रहे हैं, क्या ही बताऊं यार। लिटरली देखो यार, मेरे पास इतनी सारी, मतलब मेरे आसपास इतनी सारी केव थी, मुझे अभी पता चला। लिटरली नीचे की साइड केव ही केव है भाई साहब, ये तो पूरा भूल भुलैया है यार, आसपास ही में ही। ये देखो, पर नहीं ये सारा पानी है शायद से। तो ये देखो मैंने स्टेयर्स बनाई थी भाई, क्या दिख रही है अलग ही टाइप की। और यहाँ पे सारी जगह पे पानी है। नहीं यहाँ पे खुला है थोड़ा बहुत एरिया। पर भाई साहब मैंने क्या गलती कर दी यार, शिट मुझे रोना आ रहा है अभी यार। लिटरली रोना आ रहा है मुझे। क्या कर दिया मैंने, गलती से लावा में गिर गया बनाने के चक्कर में। अब क्या करूं बताओ कोई, क्या ही करूं अब मैं। अब रो भी नहीं सकते और हंस भी नहीं सकते, मेरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है, मतलब कि ख़त्म हो चुका है। मैंने स्पेक्ट्स के लिए लगा दिया है सिंपली। अब क्या ही करूँगा। तो यहाँ से तो मैं सीधा जाता तो क्या ही मिलता मुझे। भाई ये देखो भाई, कितना नज़दीक था मैं इस चीज़ के, मतलब कि थोड़े ब्लॉक ऊपर नीचे करने थे और मैं पहुंच जाता सीधा इस केव के अंदर। केव के ऊपर ही था ये, मतलब कि इसका नाम क्या था वो भूल गया मैं। हमारा ये क्या था यार, माइन शाफ्ट। भाई बहुत बड़ी माइन शाफ्ट थी ये। क्या ही करूँगा अब भाई, ये सब चीज़ें देखकर क्या ही करूँगा यार। मेरे नीचे एक माइन शाफ्ट थी पूरी, मुझे अभी पता चल रहा है। क्या ही करूँगा भाई, क्या ही करूँगा। मुझे रोना भी आ रहा है, हंसना भी आ रहा है, दुख भी हो रहा है, सुख भी हो रहा है। और यहाँ पे कुछ और भी था, इसको क्या बोलते हैं वो पता नहीं। तो अब इस वीडियो को यहीं ऐड करते हैं और एग्ज़िट भी करते हैं इस वर्ल्ड को, क्योंकि मैं भाई फर्स्ट सर्वाइवल सीरीज़ के अंदर हार्डकोर हार चुका हूँ एक फ़िश फार्म बनाते हुए। लिटरली मैंने यार ध्यान नहीं दिया और मैं ख़त्म हो चुका हूँ। अब क्या ही कर सकते हैं, हमारा ये प्यारा घर और ये प्यारा हमारा शुगर केन फार्म जो कि मैंने अभी बनाया था। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि ये वर्ल्ड तो एंड हो चुका है, अब दूसरा वर्ल्ड बनाएंगे हार्ड कोड में और फिर से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।